दोस्तों आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो किचन में हम ग्रेनाइट का जो प्लेटफॉर्म लगाते हैं, यानी कि जब हमारा कोई काउंटर जो होता है, किचन का काउंटर टॉप तैयार हो गया, चाहे आप वो लकड़ी का बना लेते हैं या फिर जो है हम कंक्रीटिंग का यानी ढलाई करके हम उसको तैयार कर लेते हैं, या फिर कई जगह होता क्या है कि मार्बल का ही सपोर्ट देकर या ग्रेनाइट का सपोर्ट देकर पत्थर ही नीचे सपोर्ट में ऐसे लगाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ फोटो या वीडियो में देख रहे हैं। और फिर इसके ऊपर से क्या है कि ये ग्रेनाइट ही लगा दिया जाता है उसके ऊपर से, जिस पे हम अपना अब चूल्हा वगैरह रख के उसको इस्तेमाल करेंगे। तो जो ये ग्रेनाइट ऊपर यानी टॉप का जो पत्थर हम लगाते हैं, तो दोस्तों ये किचन में लगाने में आपका कितना खर्चा बैठता है, ग्रेनाइट हमें कितने का मिलेगा। जैसे मैं एक किचन का एग्जांपल देके भी बताऊंगा, उस हिसाब से आपका कितना ही बड़ा किचन हो उस आराम से आपको पता चल जाएगा कि आपके किचन में कितना पैसा लगने वाला है। मटेरियल में जैसे हमारा किचन का पत्थर आ जाएगा जो ग्रेनाइट होता है, जो ऊपर लगाई जाएगी। साथ में उसमें केमिकल ये सीमेंट लगेगा, या फिर केमिकल से आप लगवाते हैं तो केमिकल की बोरी लगेगी। एरेलाइट जो आपका केमिकल होता है जिससे पत्थर को दीवार में चिपकाया जाता है, या फिर उस सामने की जो पट्टी लगाई जाती है वो उसमें चिपकाई जाती है। तो एरेलाइट केमिकल बहुत ज़रूरी है, वो आपको चाहिए। फिर इसके अलावा जो लेबर होता है, जो लेबर इसको पूरा पत्थर को काटेगा, उसको मोल्डिंग करेगा, यानी कि उसके जो एजेज होते हैं उसके सामने का, वो बहुत शार्प होता है, तो उसको मोड़ा जाता है। उसको या तो आप गोल बनवा सकते हैं नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से, ताकि वो फिनिशिंग उसका अच्छा दिखे। फिर आप इस पे शाइनिंग का पॉलिश का इस पे लगवा सकते हैं ताकि ये शाइन अच्छा दे। तो ये सब काम करके लेबर का क्या चार्ज पड़ता है तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा आप यहाँ पे किचन देख रहे हैं, मैं आपको दिखाया कि ये एल शेप का किचन है। ज़्यादातर लोग क्या है कि एल शेप में, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर से ये किचन गया, फिर इधर से ये घुमा हुआ है, तो एल शेप में किचन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको नाप लेंगे। मतलब एक साइड से इस दीवार से उस दीवार तक हम देखेंगे कि कितना इसकी लंबाई है, फिर इधर से इधर हम देखेंगे कितना लंबाई है। तो दोनों का नाप ले लेंगे, फिर उस हिसाब से हम इसका क्वांटिटी निकालेंगे कि कितना मटेरियल लग रहा है और कितना लेबर का चार्ज लग रहा है। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके डिटेल में निकालता हूँ और बताता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आप किचन बनवाएं तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि ज़मीन से जहाँ पे हम खड़े होंगे वहाँ से जो ये पत्थर लगेगा, इसका जो हाइट होगा वो आपको 32 इंच पे रखना है। उससे ज़्यादा यानी कि उससे ज़्यादा ऊंचाई पे आप मत कीजिएगा, वरना आपको दिक्कत हो सकता है खाना बनाने में। घर के लेडीज़ जो होती हैं उनके हिसाब से भी आपके घर में जो लेडीज़ हैं वो के उनका हाइट क्या है, उसी हिसाब से कितना पे कंफर्टेबल रहेगा। कभी 30 इंच पे भी आप करा सकते हैं, या 32 की जगह 34 इंच पे भी करा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे किचन में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो साइज इस किचन का दिया गया है वो दिया गया है ऐसे 7 फीट। इधर से जो आप देखिएगा 7 फीट है, और इधर से ये 5 फीट है। तो 7 फीट और 5 फीट ये किचन बना। और जो हम पत्थर की यहाँ पे चौड़ाई रख रहे हैं वो 2 फीट का रख रहे हैं, यानी कि 24 इंच का। तो अब हमें पूरा ये चौड़ाई लंबाई इसका मिल गया है। एल शेप में किचन है, तो अब इस हिसाब से हम निकाल लेंगे। और इस किचन में एक और चीज़ देखिएगा कि जो दीवार है, दीवार पे आपको यहाँ पे करीबन 3 से 3.5 इंच का स्कार्टिंग दिख रहा है, जो कि पत्थर का ही है। अब ये दोस्तों स्कार्टिंग इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये पत्थर के साथ ही ज्वाइंट हो जाता है। तो क्या कई बार क्या होता है कि जो पानी अगर हल्का फुल्का भी अगर पानी उधर जाता है दीवार की तरफ, अगर वहाँ पे आप पत्थर नहीं लगाए रहेंगे तो पानी हो सकता है कि वहाँ पे टाइल का भी आप जानते हैं कि पत्थर के साथ जो जॉइंट करेंगे वो सही से नहीं होता है, तो पानी वहाँ से जा सकता है, तो दीवार में सीलन आ सकती है। तो इसलिए पत्थर का आप कर देंगे तो वो बहुत अच्छा से वहाँ पे पत्थर का फिर जॉइंट को क्या होता है कि वहाँ पे इपॉक्सी से भर दिया जाता है, ग्राउटिंग कर दिया जाता है। तो क्या है कि पानी वहाँ से अंदर नहीं जाता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। अब जब ये स्कार्टिंग लग गया तो इसके ऊपर हम 2 फीट 3 फीट जितना भी हमें किचन में हाइट का टाइल लगाना है, टाइल अपने हिसाब से लगा देते हैं, तो किचन बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। तो इस खर्च को भी हम यहाँ पे जोड़ के चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा किचन था वो हमारा ऐसे ऐसे हम यहाँ तक पहले मेजरमेंट करेंगे। ये 5 फीट का है, और फिर ये अब ये हम इधर का पार्ट जो है सब इसमें ले लेंगे। तो ये पूरा ये जो है ये 7 फीट है, ठीक है। तो हमारा किचन का सबसे पहले हम एरिया जो हो गया हमारा कितना हो गया, 5 फीट प्लस इधर का ये पूरा 7 फीट, टोटल हो गया 12 फीट। और ऐसे जो हमारा चौड़ाई है ये हमारा 2 फीट का है, 2 फीट का। तो 12 इंटू स्क्वायर फीट में निकाल लेंगे, 2 फीट कर देंगे इससे, तो टोटल हमारा 24 स्क्वायर फीट यहाँ पे
24 स्क्वायर फीट हमारा किचन का एरिया निकल गया, यानी कि पत्थर हमारा निकल गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 24 स्क्वायर फीट ये हो गया। फिर सामने में यहाँ पे क्या होता है कि ये सामने में, जैसे मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, ये सामने 2 इंच का, ज़्यादा नहीं, जैसे कि ये किचन ऐसे है, तो यहाँ पे 2 इंच का और यहाँ पे पट्टी लगाई जाती है। ये 2 इंच की सामने जो लटकी हुई पट्टी रहेगी, और 2 इंच की पट्टी ऐसे ऐसे रहती है नीचे। ठीक है, इससे क्या है कि आपका जो सामने का फ्रंट है किचन का वो मोटा दिखाई देता है और अच्छा भी दिखाई देता है। फिर हम इसके ऊपर जो ये एज है इसको हम मोल्ड करते हैं। मिस्त्री क्या करता है, इसको मोल्ड करता है, गोल करता है, ताकि किसी को ये हाथ उथ में वो ना लगे, हाथ ना कटे और देखने में भी सुंदर हो। तो जो ये सामने पट्टी लगती है 2 इंच का, पहले हम वो निकाल लेते हैं। 5 फीट प्लस 7 फीट यानी कि आपका 12 फीट हो गया। और फिर ये टोटल आपका 12 फीट हो गया, और इंटू हम यहाँ पे 2 इंच हम निकालेंगे। तो हमारा यहाँ का जो पत्थर आ जाएगा दोस्तों, वो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 0.17 इक्वल टू 2 कुछ, यानी कि 2 फीट लगभग आपका इसमें और पत्थर लग जाएगा। ये हो गई दोस्तों। अब इसके बाद जैसा मैं आपको दिखाया कि यहाँ दीवार पे ये 4 इंच की पूरी स्कार्टिंग चल रही थी, तो 4 इंच की स्कार्टिंग के लिए 5 फीट तो हमारा यहाँ तक हो गया था, 5 फीट हो, और ये 7 फीट ऐसे 12 फीट हो गई। और ये 2 फीट और ये आपका जुड़ जाएगा, ये 2 फीट ऐसे आगे ये है तो, और फिर 2 फीट आपका ये भी जुड़ जाएगा। तो यानी कि 12 दो 14 दो 16। तो अब 16 फीट इंटू फिर हमारा क्या है, 4 इंच ले रहे हैं, तो फिर हम 4 इंच को 12 से डिवाइड आप कीजिएगा तो 0.33 आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे 0.33 आप कर दीजिए, तो जितना आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 5.28। ये आपका लगभग 5 फीट 3 इंच के करीब आपका पत्थर इसमें लग रहा है। ठीक है, स्कार्टिंग में। तो ये अब टोटल हमारा जो हमारा ग्रेनाइट लग रहा है वो लग रहा है यहाँ पे 24 प्लस 2 प्लस 5 फीट और 3 इंच, यानी कि 26 और 5 31, ये मान लीजिए 32 इंच, 32 फीट, सॉरी 32 फीट आपका क्या है, ये आपका पत्थर लग गया। तो मार्केट में जो दोस्तों पत्थर जो हमने ये जेड ब्लैक का जो पत्थर आप देख रहे हैं ये लिया है, ये आपको मिल गया है करीबन 120 रुपये, सस्ता ही पत्थर लिया गया था। तो 120 रुपये के हिसाब से हमें जो ये पत्थर मिल गया है 3840 रुपये का आपका ये पत्थर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपने ये समझ लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि इसमें अब मटेरियल चाहिए आपको। यहाँ तो आपने किचन देखा क्या कि लकड़ी का पहले प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसी पे ये सपोर्ट नीचे से दिया गया है, और फिर ये ऊपर यहाँ पे पत्थर लगाया जा रहा है। ठीक है, ये लक्कड़ का, वुडन का ही है। तो इसमें आपको क्या है कि एरे लाइट लगता है, आप इसी पे क्या करते हैं, एरे लाइट लगाते हैं अच्छे से, और फिर उसी के ऊपर इस पत्थर को चिपका देते हैं। और लक्कड़ जो ऊपर का बेस होना चाहिए वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे होना चाहिए, जिस पे क्या है कि वो चिपकेगा, वो पत्थर कहीं से क्रैक आ सकता है, वो दबेगा तो उस पर लोड पड़ेगा। तो इसलिए बहुत लोग क्या है कि ये ढलाई भी करते हैं प्लेटफॉर्म को, और उसके ऊपर ये पत्थर लगाते हैं। बहुत लोग ये क्या करते हैं, मार्बल या जो ग्रेनाइट का ही ये पार्टीशन डालते हैं, और उसके ऊपर ये ग्रेनाइट का पूरा काउंटर बनाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका इसमें जो सीमेंट कह लें या फिर केमिकल की जो बैग होते हैं केमिकल, वो आपका लगभग 40 kg, 20-20 kg का अगर आप बैग लेते हैं तो 40 kg आपका लग जाएगा इसमें, यानी कि आपका 700 रुपये का आपका केमिकल हो गया। फिर एरे लाइट जो है आपको दो एरे लाइट होता है, एक हार्डनर होता है, एक रेजिन होता है, दोनों को मिलाना पड़ता है, फिर वो यूज किया जाता है। तो लगभग इसमें आपका जो एरे लाइट लगेगा वो 1 kg के करीब आपका लग जाएगा, यानी कि 1050 से 1100 रुपये तक। ठीक है, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे लेबर का। अब लेबर में दोस्तों आपको ये देखना है कि लेबर का खर्चा क्या पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो पत्थर है 32 स्क्वायर फीट, इसको काटेगा, काटा हो, और फिर इसको पत्थर को क्या है कि इस पे काउंटर पे ऊपर लगाएगा। सामने से फिर जो पट्टी मैं आपको दिखाया 2 इंच का, वो पट्टी लगाएगा। फिर ये दीवार पे आपका 3 इंच का जो ये स्कार्टिंग जैसा वीडियो में देख रहे हैं वो लगाया जा रहा है, वो लगाएगा सीमेंट से। और फिर इसका साइड से जो है ये मोल्डिंग, इसका मोल्डिंग, इसका मोल्डिंग, सब मोल्डिंग करके ब्लेड से घिसाई करके वो बराबर करेगा। और फिर ऊपर से आपको ये सफाई करके अगर पॉलिश आप कराना चाहें तो पॉलिश भी करेगा। तो इतने काम का दोस्तों सबसे पहले वो क्या करेगा, आपका स्क्वायर फीट की बात करें तो सिर्फ पत्थर लगाने का ग्रेनाइट फिक्सिंग जो है ऊपर का मैं बात कर रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये सपोर्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर का बता रहा हूँ, वो आपसे कम से कम वो 45 रुपया स्क्वायर फीट वो ले लेगा। ठीक है, फिर दोस्तों मोल्डिंग हो गया। मोल्डिंग का आप जोड़ लीजिए इसमें, ऐसे 5 फीट है, फिर ऐसे आपका 7 फीट है, 12 फीट है। तो 12 रनिंग फीट आपका मोल्डिंग हो गया, और ओल आपसे ले लेगा 12 रनिंग फीट का यहाँ पे 15 रुपया
रनिंग फिट के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों आ जाता है ये पीछे की तरफ स्कार्टिंग पूरा लगाना। तो स्कार्टिंग का जो रेट है दोस्तों वो आपसे ले लेगा, स्कार्टिंग हमारा कितना आया था, ये ऐसे पूरा 5 फीट और ऐसे 7 फीट, फिर 2 फीट ये 2 फीट ये, यानी कि 5 7 12 2 14 2 16 फीट। तो 16 रनिंग फिट आपका स्टार्टिंग हो गया और उसका वो ले लिया है 20 रुपया रनिंग फिट के हिसाब से। तो अब टोटल जब हम पैसा निकाल लेंगे तो 45 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा ये 32 स्क्वायर फीट हो रहा था। तो 32 कर दीजिए आप। तो यहाँ पे 14 से 40 रुपये आपका पत्थर लगाने का हो गया इसमें। फिर उसके बाद ये जो है आपका मोल्डिंग का 180 रुपया हो जाएगा। 15 रुपये के हिसाब से आप 12 रनिंग फिट को आप करेंगे तो फिर 16 रनिंग फिट हमारा स्टार्टिंग हो रहा था तो उसको 20 रुपये के हिसाब से वो करेंगे तो 320 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, फिर इसके ऊपर अब किचन जब हमारा तैयार हो जाता है जैसे वीडियो में देख रहे हैं तो ऊपर 2-2 फीट की टाइल लगाई जा रही है। तो यानी और 5 12 फीट हो गया, 12 × 2 अब 24 स्क्वायर फीट यहाँ पे वॉल टाइल्स 24 स्क्वायर फीट और टाइल लगाने का वो हमसे 20 रुपया ले रहा है। तो 24 × 20 आपका लगभग 480 रुपये आपका यहाँ टाइल लगाने में लग गया। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि हमारा टोटल जो है टाइल लगा के और किचन में मोल्डिंग बना के और ऊपर के ये पत्थर फिक्सिंग करके जो टोटल हमारा खर्च आ जाएगा, टोटल वो आ जाएगा, ये लेबर चार्ज का मैं बता रहा हूँ, ये 1440 प्लस 180 प्लस 320 प्लस 480 ये सब मिला के आपका हो जाएगा 2420 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पे आप टोटल कर देंगे कि टोटल हमारा लेबर प्लस जो भी मटेरियल लग रहा है वो कितना खर्चा आएगा इस किचन का ये ग्रेनाइट लगाने में। तो हमारा लेबर का जो खर्च था आपको मैं यहाँ पे दिखाया, टोटल जो आया था हमारा 2420 रुपये। ठीक है, 2420 रुपये ये आपको मैं लेबर का अपना खर्च दिखाया था 2420। और हमारा जो पत्थर लग रहा था वो 3840 रुपये का लग रहा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2420 प्लस 3840 प्लस यहाँ देखिए इसके अलावा हमारा यहाँ पे सीमेंट लग रहा था या फिर केमिकल 700 रुपये का और 1050 रुपये का हमारा एरे लाइट जो हमें चाहिए वो लग रहा था। तो यहाँ पे हम और जोड़ देंगे 700 रुपया प्लस 1050। अब सबको पहले जोड़ लेंगे तो टोटल जो निकल के आ जाएगा वो आपका निकल के आ जाएगा 8010 रुपये। ठीक है। अब क्या है कि हम जैसा आपको मैं बताया था कि जो किचन है ऐसे ये 5 फीट है और ऐसे 7 फीट है, तो टोटल 12 हो गया और इंटू 2 आप करेंगे तो ये 24 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, तो 24 स्क्वायर फीट का ये किचन है। अगर ऐसे ही आप किचन बनाते हैं जैसे मैं आपको पत्थर बताया, सामने से 2 इंच का पट्टी आप लगवाते हैं, फिर उसका मोल्डिंग करवाते हैं, यहाँ साइड में आप ये मैं दिखाया आपको स्कार्टिंग आप इसमें लगवाते हैं, फिर दीवार पर आप 2-2 फीट की टाइल लगवाते हैं, इतना आप काम करवाते हैं और जो लेबर का खर्चा आया है 24 से 20 रुपये, अगर ऐसे ही लेबर आपका काम करता है तो आपका इस तरीके का काम में किचन कितना भी बड़ा हो, जैसे कि मेरा था यहाँ पे क्या 24 स्क्वायर फीट। तो पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर फीट का आपको रेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे 810 डिवाइड बाई आप 24 करेंगे तो लगभग यहाँ पे 333 रुपया स्क्वायर फीट हमें ये किचन बनाने में मटेरियल और लेबर के साथ पड़ेगा। तो जब आपका रेट यहाँ पे निकल गया कि आपको पता चल गया 330 से 340 रुपये आपका 1 स्क्वायर फीट किचन में खर्च आने वाला है, तो आपका किचन कितना भी बड़ा हो, 50 स्क्वायर फीट का हो या फिर 60 स्क्वायर फीट का हो, आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे 333 से इंटू कर देना है, 333 से यहाँ पे इंटू कर देना है। तो जो कॉस्ट आएगा आपको वो आपका उस किचन में बनाने में मटेरियल और लेबर के साथ खर्च आ जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, 330 से 340 के बीच में आपका खर्च आएगा, यानी 330 रुपया स्क्वायर फीट। आपको ये याद रखना है कि इतना आपका खर्चा आ जाएगा पत्थर लगाने में लेबर मटेरियल के साथ।